नमस्कार दोस्तों। अगर कोई आपसे कहे कि वो 5 दिन से नहीं सोया तो आपको थोड़ा ताज्जुब होगा। अगर कोई आपसे कहे कि वो 10 दिन से नहीं सोया तो थोड़ा सा आप घबरा जाएंगे। लेकिन आपसे कोई कहे कि वो 40 साल से नहीं सोया और फिर भी जिंदा है, काम करता है, खेत जोतता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? साइंस कहता है कि बिना नींद के इंसान कुछ ही दिन में टूट जाता है, ब्रेन फंक्शन गिर जाता है, मेमोरी फेल हो जाती है और शरीर कोलैप्स कर जाता है। फिर वियतनाम का ये आदमी कैसे जिंदा है? क्या वो सच में नहीं सोता या स्लीप का कोई छुपा हुआ फॉर्म लेता है? आज हम इस केस को साइंटिफिक फैक्ट्स, मेडिकल रिसर्च और डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट के आधार पे समझेंगे। वियतनाम के एक ग्रामीण व्यक्ति थाई नॉक का नाम दुनिया भर में इसलिए चर्चित हुआ क्योंकि उनका दावा है कि 1973 के बाद वो कभी नहीं सोए। उनकी उम्र अब 70 वर्ष की हो चुकी है। उनके अनुसार एक तेज बुखार आने के बाद उनकी नींद पूरी तरीके से गायब हो गई। उन्होंने कई इंटरव्यूज में बताया कि वो रात भर जागते हैं। वो बताते हैं कि वो बिस्तर पर लेटते तो हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। वो रात में चलना, काम करना और चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि बिना नींद के इंसान जिंदा कैसे रह सकता है? मॉडर्न स्लीप साइंस के अनुसार ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। नींद बॉडी का ऑप्शनल सिस्टम नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। नींद के दौरान ब्रेन में कई एसेंशियल प्रोसेस होते हैं। मेमोरी कंसोलिडेशन यानी दिन भर की जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। न्यूरल रिपेयर यानी नर्व सेल्स की रिकवरी होती है। हार्मोन रेगुलेशन, ग्रोथ हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन बैलेंस होते हैं। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ उनकी रिसर्च के अनुसार क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन से हेलुसिनेशन, हार्ट रिस्क, डायबिटिक रिस्क और हार्ट फेलियर तक हो सकता है। तो क्या थाई नॉक का दावा साइंस को गलत साबित करता है? साइंटिफिक कम्युनिटी इस केस को अलग नजरिए से देखती है। अधिकांश स्लीप एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे केसेस में व्यक्ति पूरी तरीके से जागा नहीं होता, बल्कि उसे माइक्रो स्लीप या ऑल्टर्ड स्लीप स्टेट होती है। माइक्रो स्लीप क्या है? माइक्रो स्लीप कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक का अल्ट्रा शॉर्ट स्लीप एपिसोड होता है। व्यक्ति को लगता है कि वो जाग रहा है, लेकिन ब्रेन का कुछ हिस्सा स्लीप मोड में चला जाता है। ईईजी स्टडी से पता चला कि कई लोग जिन्हें लगता है कि वो सोए नहीं हैं, वास्तव में फ्रेगमेंटेड स्लीप ले रहे होते हैं। स्लीप साइंस में एक डिसऑर्डर है, पैराडॉक्सिकल इंसोम्निया, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसने पूरी तरीके से नींद नहीं ली, जबकि ब्रेन रिकॉर्डिंग्स दिखाती है कि उसने लाइट स्लीप ली है। थाई नॉक के केस में कोई भी पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब उनके स्लीप पैटर्न का कोई भी कंट्रोल लेबोरेटरी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। इसलिए साइंस उन्हें कंफर्म्ड स्लीपलेस ह्यूमन घोषित नहीं करती, बल्कि रिपोर्टेड एक्सट्रीम इंसोम्निया केस मानती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कंपैरिजन करते हैं। 1964 में रैंडी गार्डनर नाम के स्टूडेंट ने स्लीप डेप्रिवेशन एक्सपेरिमेंट किया। वो 11 दिन तक नहीं सोया। उसके बाद उसने मेमोरी लॉस, मूड स्विंग, स्पीच प्रॉब्लम और हेलुसिनेशन की शिकायत की। ये एक्सपेरिमेंट डॉक्यूमेंटेड है और स्टैनफोर्ड स्लीप सेंटर द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। अगर 11 दिन में ब्रेन डिस्टर्ब हो सकता है तो 40 साल बिना नींद लिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट मानते हैं कि थाई नॉक शायद अल्ट्रा लाइट स्लीप लेते हैं जो उन्हें महसूस ही नहीं होता। इसे स्टेज 1 स्लीप कहा जाता है, जो बहुत हल्की होती है और व्यक्ति को जागने जैसा महसूस होता है। स्टेज 1 स्लीप में बॉडी पार्शियली रिलैक्स्ड होती है, फुल डीप स्लीप नहीं होती। थाई नॉक के नेबर्स और लोकल रिपोर्ट्स के अनुसार वो रात में सक्रिय रहते हैं। वो देर रात तक काम करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन अलोन साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। साइंटिफिक प्रूफ के लिए पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट होता है, जिसमें ब्रेन वेव्स, आई मूवमेंट
मसल टोन और हार्ट रेट मेजर किया जाता है। ऐसा कोई भी टेस्ट पब्लिकली थाई नॉक के मामले में अवेलेबल नहीं है। अब अगला सवाल उठता है कि क्या ये कोई रेयर जेनेटिक कंडीशन है? एक रेयर डिसऑर्डर है फैटल फैमिलियल इंसोम्निया, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे स्लीप एबिलिटी खो देता है और कुछ महीनों या वर्षों में डेथ हो जाती है। लेकिन थाई नॉक 40 सालों से जिंदा है, इसलिए डिसऑर्डर उनसे मैच नहीं करता। कोई भी ह्यूमन ब्रेन लॉन्ग टर्म जीरो स्लीप सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन फ्रेगमेंटेड, अल्ट्रालाइट और माइक्रो स्लीप में ये पॉसिबल है, जिसे व्यक्ति नोटिस नहीं करता। इस केस ने साइंस को एक बहुत जरूरी बात सिखाई। सेल्फ रिपोर्टेड स्लीप और मेजर्ड स्लीप दो अलग अलग चीजें हैं। ह्यूमन परसेप्शन कई बार ब्रेन स्टेट को सही तरीके से महसूस नहीं कर पाता। थाई नॉक का केस मिस्ट्री इसलिए बना हुआ है क्योंकि उनका दावा कंसिस्टेंट है। दूसरा, कम्युनिटी ऑब्जर्वेशन, मतलब उनके गांव के लोग, उनके आसपास के लोग गवाह हैं। तीसरा, लैब वेरिफाइड डेटा नहीं है, इसलिए ये केस साइंटिफिकली क्यूरियोसिटी बना हुआ है, लेकिन ये कोई कंफर्म मिरेकल नहीं है। दोस्तों, स्लीप लग्जरी नहीं है, सर्वाइवल सिस्टम है। वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी के अनुसार एडल्ट ह्यूमन को रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। क्रॉनिक स्लीप लॉस बॉडी के हर सिस्टम को प्रभावित करता है, इसलिए अगर कोई कहे कि नींद जरूरी नहीं है तो साइंस इससे सहमत नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगर आपके कुछ कमेंट हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए तमस फाइल्स, जहां लॉजिक खत्म हो जाता है। नमस्कार।